हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपनी सीरीज चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल विद एसिड। अब तक हम पढ़ चुके मेटल विद एयर, मेटल विद वाटर और आज हम पढ़ेंगे मेटल विद एयर। ऑलराइट, और अपने आप का अज्यूम करना है कि हम राइट नाउ अभी लेबोरेटरी में है और अपने पास ये सैंपल है। ऑलराइट, मेटल के अपने पास ये सैंपल, और सैंपल में यदि बात करूं तो वो ही रिएक्टिविटी सीरीज के सारे एलिमेंट जिनको मैंने एक छोटी सी ट्रिक से याद किया था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ऑब्जर्व करेंगे कि एसिड को मेटल में मिलाने के बाद कौन सा ऐसा मेटल है जो ज्यादा टेम्परेचर रिलीज करता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि ज्यादा बबल्स रिलीज करता है, और देखेंगे कौन सी गैस रिलीज होती है साथ में। ऑलराइट, और कौन सा मेटल स्पीड से रिएक्ट करता है और कौन से ऐसे मेटल है जो रिएक्ट करते ही नहीं है। और फाइनली हम कंक्लूजन निकालेंगे इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, इनका स्पीड का ऑर्डर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 100 बातों की एक बात में सबसे पहले पढ़ेंगे जनरली मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपने मेटल लिया है ओके गिवन सैंपल में से बताएंगे कौन सा रिएक्ट नहीं करता है। ऑलराइट, यदि वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है अपना मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ओके, ये 100 बातों की एक बात थी, ये आपको याद करनी है। ऑलराइट, अब बात ये आती है कि सर एसिड में हम कौन से एसिड के का रिएक्शन करवाएं मेटल से। तो स्टूडेंट्स, अपने को लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सेम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड भी शो करता है। राइट, बट अपनी स्लैब्स में जो रिएक्शन दे रखी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मेटल के साथ दे रखी है। ऑलराइट, तो सैंपल में बात करें तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऑलराइट, और कॉपर, या फिर मैं इधर से बात कर सकता हूं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर, ये अपने पास सैंपल रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, भूलकर भी सोडियम और पोटेशियम को मत ले लेना, क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक है। एयर में रखने के बाद वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उनसे रिएक्शन करके ये ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज जो बता रहे हैं मेटल के, उनमें हम सोडियम और पोटेशियम का जिक्र नहीं करेंगे। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ये बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है। वाटर पार्टिकल से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और आग पकड़ जाते हैं। ऑलराइट, इसलिए इनको इमर्ज किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। बाकी बचे अपने पास ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनके बारे में बात करेंगे और ये अपने ऑब्जर्वर के टॉपिक होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जनरली क्या होता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो अपने यहाँ स्लैब्स में दे रखा है कुछ रिएक्शन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ऑलराइट, तो हमने सैंपल की फॉर्म में क्या लिया? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अपने पास एक टेस्ट ट्यूब होती है। ऑलराइट, अपने पास एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के लिए ऐसे अपने पास टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने वाला स्टैंड होगा। ऑलराइट, और ये अपने पास टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये अलग 4 अपने पास ऐसे टेस्ट ट्यूब होगी। मैं तो अभी यहाँ बोर्ड पे आपको एक बना के बता रहा हूँ। ऑलराइट, और साथ में क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा, उनको यहाँ पे लगा देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थर्मामीटर को यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, गॉट इट। ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मैग्नीशियम से। ऑलराइट, और ये रहे मैग्नीशियम मेटल के कुछ ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्यूल्स, गॉट इट, या इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े बोल सकते हैं। ऑलराइट, जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से बबल निकलने शुरू हो जाते हैं। बबल्स, ओके, क्या होता है? बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। ये सारी चीज हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ बबल्स निकलेंगे। ओके, बबल्स, और हमने बात की थी ये बबल्स किसके होंगे?
हाइड्रोजन गैस के होंगे, क्योंकि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अपना मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो रिलीज होने वाली गैस है, ये जो बबल्स है, वो कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस के। ऑलराइट, याद रखिएगा। और फाइनली हम इन सभी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे ज्यादा फास्ट या स्पीडली जो बबल्स बने थे वो कौन सा मेटल था एसिड के साथ। ऑलराइट, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे लास्ट में, अरेंज करेंगे मेटल को कि कौन सा मेटल जो स्पीड से रिएक्शन कर रहा था, कौन सा नहीं कर रहा था। ऑलराइट, ये बात थी मैग्नीशियम की, और ऐसे ही हम सभी मेटल के साथ करेंगे। तो मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लिया, तो क्या बन गया मेटेलिक साल्ट में? मेटल क्या था अपना? मैग्नीशियम, तो साल्ट बना इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑलराइट, और साथ में इवॉल्व हुई थी हाइड्रोजन गैस, ये रही अपनी हाइड्रोजन गैस। ये जो एरो का निशान लगाते हैं ये गैस के लिए लगाते हैं, क्योंकि गैस हल्की होती है, वो बाहर निकल जाती है। ऑलराइट, और ऐसे ही हम बात करेंगे किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में। तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक साल्ट बन जाता है। ऑलराइट, साथ में हाइड्रोजन गैस, सेम कहानी इसके बारे में। और ऐसा ही किसके साथ करेंगे? जिंक के साथ करेंगे। तो क्या बनेगा? जिंक का मेटेलिक साल्ट, दैट इज जिंक क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये साथ में हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में फाइनली अपने पास बचता आयरन, और आयरन के कुछ ग्रेन्स। ओके, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऑलरेडी अपने पास क्या है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने पास ऐसी 4 टेस्ट ट्यूब होगी। ओके, मैं तो एक में आपको समझा रहा। तो क्या बन गया? आयरन का क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट स्टूडेंट, तो 100 बातों की एक बात क्या थी? जनरली मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये थे अपने पास सैंपल, याद रखिएगा। ऑलराइट, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना मैंने यहाँ सैंपल में लिया है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और यह मैंने बाजू में लिखा है नाइट्रिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3. The formula of hydrochloric acid is HCl. The formula of sulfuric acid is H2SO4. ये king of acid chestnuts, king of acid. Alright, याद रखिएगा। और फाइनली हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने नाइट्रिक एसिड के बारे में क्यों नहीं बताया? ध्यान से सुनिए। नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट्स, जो जनरली मेटल क्या करती है? एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा कतई नहीं है। सर क्यों नहीं ऐसा? ध्यान दीजिए इधर। नाइट्रिक एसिड की नेचर है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एजेंट जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में आपको याद रखना होगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तरह मेटल के साथ बिहेव नहीं करता है। क्या होता है? इनको यदि एसिड के साथ मिला दिया तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन। तो क्या सर नाइट्रिक एसिड में यदि किसी मेटल को मिला दिया तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी? होगी स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका काम है तुरंत ऑक्सीजन को दे देना, तुरंत ऑक्सीजन को दे देना। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इनकी तरह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है वो तुरंत हाइड्रोजन गैस को क्या दे देगा? ऑक्सीजन गैस, और बन गया H2+O2 = H2O। ऑलराइट, और ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज, जिससे क्या बन गया? वाटर। लेकिन ये खुद इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा अपने ही किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। वो हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे होता है ना CO कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। और या फिर ये रिड्यूस्ड हो जाएगा अपने दूसरे नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे होता है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वैसे ही होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है इसकी नेचर होती है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तुरंत हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा और वाटर फॉर्म कर देगा। ऑलराइट, और ये खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा अपने किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जो कि हो सकता है NO, जो कि हो सकता है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि हो सकता है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, और जो कि हो सकता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इतना पढ़ने के बाद शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि सर कोई ऐसा मेटल नहीं है जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर दे और उसको ऑक्सीजन सप्लाई ना करे। ध्यान दीजिए, देयर इज टू मेटल, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका नाइट्रिक एसिड वेरी 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 डाइल्यूट होना चाहिए। ऑलमोस्ट 99% इसके अंदर वाटर होना चाहिए, 1 और 2% क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। इतना डाइल्यूट होगा तब अपने स्लैब्स के अंदर दो मेटल ऐसे हैं जो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं, और ये रहे वो दोनों। देख लो इन दोनों के चेहरे, दोनों के जो सिंबल है एम से स्टार्ट होते हैं। एक है मैग्नीशियम और एक है मैग्नीज, याद रखिएगा। और ये बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता या देता है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो ऐसे मेटल है जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट, वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ऑलराइट, और साथ में अपने मेटल का सॉल्ट बनाएंगे जो कि होगा नाइट्रेट। यदि मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, और ये मैग्नीज क्या बनाएगा? मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? जनरली क्या करते हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद अपना मेटेलिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं। तो क्या सर ये सभी के साथ एक जैसा है? आई मीन सभी मेटल सभी एसिड के साथ ऐसा है? नहीं। तो ये रहा नाइट्रिक एसिड के बारे में कहानी। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए तुरंत हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा और वाटर फॉर्म कर लेगा। समझ में आया क्या कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए? तो सर ये भी तो हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, सुना है हमने कभी, लेकिन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑलराइट, कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो क्या सर ऐसे कोई मेटल नहीं है जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं? यस, देयर आर टू मेटल, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओके, ये रही हाइड्रोजन गैस जो इनके साथ रिएक्शन करने के बाद इवोल्व होती है। बाकी मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम पहुंच गए अपने कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन पे ये पहुंच गए कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ये मैंने कॉपर के साथ भी किया था। किसके साथ? कॉपर के साथ, Cu, और इसमें क्या ऑलरेडी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉपर के सैंपल डाले, कॉपर मेटल के सैंपल डाले, तो क्या बबल्स निकलेंगे? क्या थर्मामीटर के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? कम ज्यादा होगा या रिमेन सेम रहेगा? बताइए प्लीज, ध्यान दीजिए इधर। यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था हाइड्रोजन केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये रही हाइड्रोजन, हाई कॉर्ट है आपका, तो यहां पे था आपका कॉपर। यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तो मैंने आपको बताया था इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये लेस रिएक्टिव, और ये रिएक्शन करते ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉपर आता है, और कॉपर से ऊपर थोड़ा सा क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। तो ये रिएक्शन ऐसे बनेगी जैसे हमने मेटल लिखे ऐसे। तो ये आपका कॉपर और ये आपका HCl, तो क्या CuCl2 प्लस H2 बन जाएगा? क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं है। दिस रिएक्शन डोंट टेक प्लेस, और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो कि अभी मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका मतलब हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और कोई बबल्स रिलीज नहीं होंगे, और ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो फाइनली हमने ऑब्जर्व किया कि अपने गिवन सैंपल के अंदर एकमात्र ऐसा मेटल था जो कि रिएक्शन नहीं कर पा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बिकॉज कॉपर इज लेस्ट रिएक्टिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और फाइनली हम बात करेंगे, इनको अरेंज करेंगे इन मेटल को कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो भी मैंने यहाँ रिएक्शन का ऑर्डर दे रखा है, इसी ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। ऑलराइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? सेट करेंगे।
ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले हमने क्या लिया, मैग्नीशियम, उसके बाद में हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम, और इसके बाद में हमने लिया जिंक, एंड फाइनली हमने लिया आयरन। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो सबसे ज्यादा बबल्स जो निकले थे हाइड्रोजन गैस के, और या फिर अपने थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो था किसका, मैग्नीशियम का। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है। इसके बाद पता चला एल्यूमिनियम, फिर बाद में पता चला जिंक, और फिर बाद में पता चला कि आयरन लिस्ट रिएक्टिव है। तो ये जो ऑर्डर है ना इनका रिएक्टिविटी का, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब हाई रिएक्टिव और ये लिस्ट रिएक्टिव। याद रखिए इस सिंबल को याद रखना है, जिधर इसका ये माउथ होता है ना वो हाई रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा होता है। कहने का मतलब रिएक्टिव हो सकता है या नंबर में भी बोल सकते हैं। जैसे 6 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका जो माउथ है वो किसकी तरफ है, 6 की तरफ। तो यहाँ पर भी जिसका माउथ जिसकी तरफ है, इसका माउथ जिसकी तरफ है वो क्या है, हाई रिएक्टिव, अकॉर्डिंग टू मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से बता रहे। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम। कहने का मतलब इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है अपने गिवन सैंपल का एसिड के साथ रिएक्टिविटी का। ऑलराइट, यदि हम इसके सिंबल को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आफी, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तो ये इनका क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऑलराइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लास्ट ईयर ऐसे एग्जाम में अपने को एक प्रश्न पूछा था कि इन एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। तो यहां से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो ये थी बात अपने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ऑलराइट, सो बातों की बात में व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड तो बनता है मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और ये एक ऐसा एसिड जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। दो ऐसे मेटल है जिनके साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेटल के अगले केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज मेटल क्या होता है जब मेटल को किसी अदर मेटल के सॉल्ट के साथ मिलाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।